रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8। रिसोर्सेज क्या होता है? एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो सब चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। जैसे हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, मिनरल्स जो हम यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स जो भी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। हम रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, मीन्स नेचर से डिराइव की हुई है, ह्यूमन का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज करते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोटिक में आ जाएंगे। बायोटिक इज़ द वर्ड फॉर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, और इसके अलावा जो चीज़ें आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी मिलती हैं वो सब भी बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा, लाइक वुड, मीट, लेदर, मेडिसिन्स। Abiotic resources are those things which are composed of non-living things like air, water, sand, sunlight. These are all natural but non-living things. Then comes ubiquitous resources. Ubiquitous resources are those resources which are found everywhere. Examples: air, water, land, sunlight. Localized resources. Localized resources are those resources which are found in a specific place. हर जगह अवेलेबल नहीं होते ये रिसोर्सेज, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलते हैं। जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स आपके हर जगह अवेलेबल नहीं होते, पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मिलेंगे। पेट्रोलियम, कोल, ये सब आपको एक जगह पे ही मिलते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होते। दिस कम्स इन द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, renewable resources are those resources which can be reproduced or renewed, means जिनको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद दोबारा उनको रीजनरेट कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, लाइक सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। रीजनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि रीजनरेशन में उनको इतना टाइम लग जाए कि उनका रीजनरेशन का कोई मीनिंग ही ना है। रीजनरेट मीन्स शॉर्ट स्पैन में, शॉर्ट टाइम में जो दोबारा से यूज़ करने के लिए रीजनरेट हो जाए, वो रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो रीजनरेट तो हो जाते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रीजनरेट होने में, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ टाइम में वो उसको दोबारा यूज़ करने को नहीं मिलते, तो उन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। इसलिए हमें इस तरह के रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। सम ऑफ द रिसोर्सेज सच एज मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, यानी कि कुछ मेटल्स हैं जो रिसाइकिल हो जाते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। देन कम्स एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज लोकेशन एंड क्वांटिटी आर नोन, मीन्स आपको पता होते हैं कि ये रिसोर्स किस जगह अवेलेबल है और कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन चीज़ों को निकाल सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मिनरल्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में मिनरल्स हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं और हम उस मिनरल्स को यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ देम और वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट देम एट प्रेजेंट, यानी कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं लेकिन हमें उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वो कितनी अमाउंट में अवेलेबल हैं और पर्टिकुलरली किस जगह पे अवेलेबल हैं। हम हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम उनको यूज़ कर सके,
उनको फाइंड आउट कर सके वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। लाइक जितने भी हमारे अंटार्कटिका एरियाज हैं, जो भी जगह हमारी बर्फ से ढकी हुई हैं, उन सब में भी हमारे मिनरल्स होंगे, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको फाइंड आउट कर सकें, देख सकें, तो हम अननोन हैं कि वो उनकी क्या क्वांटिटी है और वो कितनी कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं या कौन कौन से मिनरल्स हैं। नेक्स्ट कम ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वो लोग आ जाएंगे, देश के वो लोग आ जाएंगे जो एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं, यानी कि जो देश की डेवलपमेंट के में सहायक होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनमें एबिलिटी होती है रॉ रिसोर्स को कन्वर्ट करने की यूजफुल रिसोर्सेज में। बहुत सी कंट्रीज में बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ स्किल्स हैं, और वो कंट्री को बहुत कुछ नहीं दे सकते उसकी डेवलपमेंट में। मतलब कोई प्रोडक्टिव, दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, इसलिए वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं किए जा सकते। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे आपके डैम्स हैं, पुल्स हैं, ब्रिजेस, आपके हाउसेस हैं, ये सब चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं। तो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ईच रिसोर्स में फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी। अब हमें आपको इतने सारे रिसोर्सेज बताए, तो अगर हम एक चीज़ को भी पिक करते हैं तो वो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर आ जाता है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इज बायोटिक ऑल्सो, रिन्यूएबल आल्सो, लोकलाइज्ड एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग में आ गया, रिन्यूएबल मीन्स हम और पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लोकलाइज्ड मीन्स हमें ये पता है कि ये स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, और ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं तो कितने होते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, एक्चुअल एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। पेट्रोलियम लिविंग थिंग्स में नहीं आता, इसलिए ये नॉन बायोटिक है, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ये एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये कहाँ अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए ये एक्चुअल रिसोर्स है। एंड ये किसी स्पेसिफिक प्लेस पे मिलता है, इसलिए ये लोकलाइज्ड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। क्रॉप्स को हम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे, और कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम एनर्जी रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सब, जैसे आप जानते हो या आपने पढ़ा है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, नीडिड है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो वो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से हमें उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है उनका। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट डिफरेंट लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इन प्रॉब्लम्स का यही सोल्यूशन है कि उनको बचाया जाए, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए। गांधी जी ने भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कहा है कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रेड। ये नहीं कह सकते, गांधी जी ये कहते हैं कि सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो चीज़ें हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपकी ज़रूरत तो पूरी हो सकती है, पर आपका लालच कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वो जो रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, वो इसका जिम्मेदार सेल्फिश और ग्रीडी लोग हैं, जो हद से ज़्यादा रिसोर्सेज की कंजम्पशन करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, उनको ठहराते हैं। वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि किसी भी चीज़ का मास प्रोडक्शन हो। मास प्रोडक्शन मीन्स हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, चाहे वो नीडेड भी ना हो, तब भी उसका प्रोडक्शन, उस चीज़ के वो खिलाफ थे। रिसोर्सेज, इसलिए रिसोर्सेज को हमें सेव करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि हम उनको बचा सकें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर हम रिसोर्सेज को तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है पृथ्वी पर वो भी डेंजर में आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वो डेवलपमेंट हुआ जब आप एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए जो डेवलपमेंट आप अगर कर सकते हैं
उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। मीन्स एनवायरनमेंट को हमें सस्टेन रखना है अपनी, और डेवलपमेंट भी करनी है। डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उससे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। डिफॉरेस्टेशन, ओवर माइनिंग, overfishing and some of many reasons for the depletion of resources and to get the environment damaged। अगर आप हद से ज़्यादा पेड़ काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं, ओवर माइनिंग मीन्स माइनिंग करके आप मिनरल्स जो निकालते हैं उसको ओवर माइनिंग कहेंगे। ओवर फिशिंग मीन्स ओवर फिशिंग जो लोग करते हैं, जैसे जापान में है, जापान एक आइलैंड है एक तरह का, और उसके आसपास कई किलोमीटर तक उनके समुद्र में मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग। तो इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये सब रीज़न्स हैं रिसोर्सेज के ख़त्म होने का और हमारी एनवायरनमेंट के डैमेज करने का। तो हमें स्टेप्स लेना चाहिए कि जिससे हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। हमें सभी लाइफ फॉर्म्स की केयर करनी चाहिए। अपनी पृथ्वी को हमें कंजर्व करना है। इसके लिए हमें थोड़ा और सेंसिटिव और सेंसिबल होना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, जिससे कि लंबे समय तक हम ये रिसोर्सेज बचा के रख सकें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ 3 Rs मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस इज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, उसका जो इस्तेमाल है वो कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। रीयूज़, अगर किसी चीज़ को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बजाय कि उसको फेंक देने के रीयूज़ करना चाहिए। रिसाइकल, अगर कोई चीज़ रिसाइकिल हो सकती है, बार बार उसको थोड़ा सा चेंज करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो हमें उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ये 3 Rs यूज़ करते हैं तो हम रिसोर्सेज को बचाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और हमें आगे तक इन फ्यूचर में हम रिसोर्सेज को आगे तक ले जा सकते हैं। एजेंडा 21 ये यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर, जो कि ब्राज़ील में हुई थी 1992 में। इसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, रिसोर्सेज सस्टेन रहें। तो हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था और ये भी कहा गया था कि आप लोकली भी, हर कंट्री जो है लोकली इस एजेंडा को फॉलो करें, जिससे कि देश के अंदर पॉवर्टी कम हो, किसी भी तरह से कोई डिजीज़ ना बढ़े डेवलपमेंट के दौरान, और एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुँचे। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हर लोकल गवर्नमेंट, हर कंट्री जो है इस चीज़ को जब डेवलपमेंट करती है तो इसको फॉलो करें। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो चीज़ हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो हमारे रिसोर्स हैं। रिसोर्स की बेसिकली 3 कैटेगरी हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम इस अर्थ पर लाइफ चाहते हैं फ्यूचर में, और डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल मस्ट बी फॉलोड, यानी कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए और हमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए।